स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के साथ। पहले हम आपकी एनर्जी को देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है या इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी से कि आप किस एनर्जी में हो। तो अभी आपने क्या करना है, आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे साथ ही मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं पहले उनको ही बोलना चाहूँगी। तो आपने वीडियो को अभी मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ, तो आपने अपनी पिक्चर को निकालना है और अपनी पिक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो वो आपका इंटेक बढ़ गया है, अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो तो वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ लग रहा है। बिना बात के आप किसी का गुस्सा किसी दूसरे पे निकालते हुए नज़र आ रहे हो। हर बात पे आपको चिड़चिड़ रहती है, आपके अंदर ना एक दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, एक अंधेरा है, आप उस अंधेरे से निकलना चाहते हो। कारण ये है कि आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनको देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनके मुंह से आई लव यू, आई मिस यू सुनना चाहते हो, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया इस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है। आपकी लाइफ में इंसान बदल जाते हैं लेकिन आपका पैटर्न सेम रहता है। आप जिससे भी प्यार करते हो उसको बेशुमार प्यार करते हो, एकदम से देने लग पड़ते हो। सामने वाला आपको कितना दे रहा है आप वो नहीं सोचते हो, लेकिन आप उसको देते जाते हो, चाहे वो प्यार हो चाहे वो इंतज़ार हो, लेकिन आप वो करते जाते हो। सेम आप हर इंसान के साथ, अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई 2 रिलेशन रहे हैं, 3 रिलेशन रहे हैं, 3 रिलेशंस रहे हैं, लेकिन आपने सेम पैटर्न ही आजमाया है, क्योंकि आप चाहते हो सामने वाले को मैं इतना प्यार दूं को सामने वाला मेरे प्यार को भूल ही ना पाए और सामने वाला मुझे कभी छोड़ के ही ना जाए। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत इस समय दर्द में हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, लव लाइफ हो, करियर हो या जो भी, ऑल ओवर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन देखी है, गुस्सा देखा है, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आपको कभी कोई ये नहीं कहता है कि हाँ इसने ये मेरे लिए किया है। सुनने में आपको मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। आप घर में बड़े हो सकते हो या आपके घर के सारी जिम्मेदारियां मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं, और साथ ही ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी टफ रही है बचपन से ही। अगर आप मैरिड हो तब भी आप मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हो, आप अपने पार्टनर की तरफ से प्यार चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी सेकेंड मैरिज है, उनके बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं, या उनका कोई बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फिर भी आपको अपने घर वालों की तरफ से साथ नहीं मिल रहा है। मेरे बहुत सी व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि कंसीव करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप कंसीव करना चाहते हो, लेकिन उसमें भी आपको बहुत देरी हो गई है। हो सकता है कि आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। देखा जाए तो आपकी पूरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, पेन दिख रहा है। दूसरों के सामने तो आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। आप अपने पार्टनर से प्यार चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते का एंड हो गया है। आपके पार्टनर आपको पीठ दिखाकर जा चुके हैं। इन्होंने कई बार ऐसा आपके साथ रूड बिहेवियर किया है, या यूँ बोलूँ कि कई बार आपको अंदर से लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे अवॉइड कर रहा है, या मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जितना ये दूसरों को देता है। तो ऐसे आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति की लाइफ में मेरी शायद कोई जगह ही नहीं है। आप अपने पार्टनर को जाता हुआ महसूस कर रहे हो। यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे हमें दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। पार्टनर तो आप हो डेस्टाइन, आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। पहले ये प्यार म्यूचुअल था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इस प्यार में बहुत ज़्यादा मुझे दूरी नज़र आ रही है। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। आई डोंट नो ये कार्ड खुद ब खुद मेरे हाथ में क्यों आते जा रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है और ये फेज बहुत ज़्यादा मुझे टफ दिख रहा है। या तो आप
आपकी चार्ट में राहु हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे डिलेज मिल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से चल रही हैं। आपके पार्टनर आपके प्यार को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको जितना प्यार दिखाते जा रहे हो, उनकी तरफ से आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, लेकिन आपके इस पॉइंट को भी नहीं देखा जा रहा है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को कहीं से देख रहे हो, चेस कर रहे हो, ऑनलाइन चेक करते हो या किसी फेक अकाउंट से उनको चेस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके सपनों का घर टूटा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पहले ऐसे थे, एक क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अभी आपका जैसे कॉन्फिडेंट की धज्जियाँ ही उड़ा दी गई हैं। आपको कहीं ना कहीं अब डर लगता है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ या करता हूँ वो मेरी लाइफ से चला क्यों जाता है या चली क्यों जाती है। आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार देने से सामने वाला रुक जाएगा या मेरी वैल्यू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप खुद को प्यार करना भूल गए हो। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इस रिश्ते में आपको हमेशा अवॉइड किया गया है और आपकी कदर नहीं की गई है। यहाँ पे मुझे वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो चीज़ें नहीं सर्व की गई हैं जो आप इनको करते हो। मीन्स कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है, हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प भी की है, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है। अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से चले गए हैं। इनका दिल करता है तो ये आपसे बात करते हैं, जब इनका मन होता है ये चुपचाप आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हो सकते हो या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। अगर आप मैरिड भी हो, एक ही रूम में रहते हो, तब भी आप जैसे पीजी होते हैं ना, ऐसे रह रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ से पीट करके सोते हो। एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे कि फीलिंग्स ख़त्म ही हो गई हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर पहल करें, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से पहल नहीं दिख रही है। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता मेरे सीने पे बैठ गया है एक पत्थर की तरह, कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं घुट रही हूँ इसके अंदर, लेकिन मेरी इस दर्द को, इस पेन को कोई समझ नहीं रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है कि मैं इस समय कितनी तकलीफ में हूँ। चाहे आप दुनिया को दिखा रहे हो, आप काम पे जाते हो, छोटा गेट टुगेदर में जाते हो या पार्टीज में जाते हो, शादी में जाते हो, लेकिन आपके चेहरे से कोई देखकर ये नहीं सोच सकता कि ये व्यक्ति अंदर से कितना टूटा हुआ है या इसको कितना दर्द हो रहा है। लेकिन इस समय आप किसी बोझ के तले दब गए हो, आपके अरमान टूट गए हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता जैसे मैंने सोचा था, ये रिश्ता वैसे निकला ही नहीं। मुझे लगा था कि मुझे हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो या आप विडोवर हो, तो जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए तो आपको बहुत सारा इन्होंने प्यार दिया, तो आपको लगा कि नहीं, आप मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब ये मुझे कोई समझता है, मेरी बात कोई सुनता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी तरफ से आपको बहुत प्यार मिला भी है। उसी प्यार को आप अब तरस रहे हो, आप अपने पार्टनर को देखना चाहते हो। तो आपको अब ये रिश्ता ऐसे लग रहा है कि मैंने तो सोचा कुछ तो और था, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपकी तरफ लगाते हुए, बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी डिल्यूजन में हो, सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप रात भर सो नहीं पाते हो, आपको नींद नहीं आती है, आप दिन भर इस व्यक्ति का कॉल मैसेज का वेट करते हो और रातों को जागते हो और अकेले में रोते हो, क्योंकि आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स समझने वाला यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले हो। इस व्यक्ति के आने के बाद आपको एक होप मिली थी कि शायद मेरी खुशियाँ मेरी लाइफ में वापस आ गई हैं, शायद मुझे वो सारी खुशियाँ मिलेंगी और ये खुशियाँ मुझे ये व्यक्ति देगा। लेकिन ये व्यक्ति की तरफ से भी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। रात भर आप रोते हो, आपके थॉट्स लगातार, आपके सोते हुए भी आपका दिमाग चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये सामने वाला वापस आ जाए। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप बहुत सारे स्पेल कर चुके हो, आप बहुत सारी टेक्निक्स भी कर चुके हो, चैंटिंग कर चुके हो, मंत्रस कर चुके हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जा चुके हो, लेकिन ये व्यक्ति टस से मस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसी दिक्कत है तो जल्दी से आप मेरे से रीडिंग ले लीजिए।
जो रीडिंग है वो पेड है, उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे डीएम करना होगा, वहाँ जाके फॉलो करना होगा, ठीक है। तो लग रहा है कि आपकी इस समय सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। एक पल आप पॉजिटिव होते हो और दूसरे ही पल रात में आप रोते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं इसका इंतज़ार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिर से वही इंतज़ार आपका स्टार्ट हो जाता है। कारण ये है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप दोनों के कोई कर्मा पेंडिंग है जो कि कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी है। आप एक जन्म से नहीं, बहुत सारे जन्मों से एक साथ हो और वो हर जन्म में आपको आपके प्यार को हीलिंग नहीं मिली है। आप दर्द में ही आए थे और दर्द में ही चले गए हो, और इस जन्म में आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ बताया है, आपको बताया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, साइंस मिल रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। जबकि यूनिवर्स आपको बार बार परोस के चीज़ें दे रहे हैं कि तुम्हें गाइडेंस लेनी चाहिए, तुम्हें रीडिंग करवानी चाहिए, या तुम्हें अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है तो किसी से गाइडेंस ले लो, किसी से पूछ लो। लेकिन तुम भी वहाँ पे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप लोग चाह रहे हो कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं। जैसे ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप रीडिंग्स देखना बंद कर देते हो। आपको ऐसे लगता है कि बस अब सब ठीक हो गया है, लेकिन वो कुछ देर की ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ देर के लिए आपकी लाइफ में आते हैं और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो चलिए, ये तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से कलेक्ट हुई है, तो मैंने कार्ड्स भी ऑलरेडी शफल किए हुए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। जैसे ही आप लाइक करोगे तो आपने इस वीडियो को हाइप कर देना है। ये काम आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इग्नोर कर देते हो तो क्या होता है कि हम जो देते हैं ना वो हमें वापस भी मिलता है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने लेना है कार्ड्स को देखते हुए अपने पार्टनर का नाम, चाहे तो आप उनकी पिक्चर निकाल सकते हो और उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और यहाँ पे भी आपके पार्टनर के कार्ड अब भी मैं देखने वाली थी, तो उनमें भी मुझे डेविल कार्ड दिखाई दे रहा है और वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन है, या आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोलमेट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे ज़्यादा मेरे व्यूवर्स की नज़र आ रही है, जो कि आप भी कहीं ना कहीं महसूस करते हो। तो आपको अपने पार्टनर की पिक्चर को निकालना है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या क्या आता है, ठीक है। हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बताइएगा कि उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके पार्टनर की लाइफ में। मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ महादेव, तो आप मुझे प्लीज़ सही गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स को उन तक मैसेज पहुंच जाए उनके पार्टनर का। तो चलें देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, फिर मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, और देखते हैं कि महादेव हमको क्या देते हैं। यहाँ पे मुझे जस्टिस कार्ड दिखा है, तो इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये खुद लॉयर हैं या आप लॉयर हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या कोई इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, द चैरियट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, डबल कार्ड आया है जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। चीटिंग भी मुझे इस रिश्ते में दिख रही है, चालाकियाँ भी दिख रही हैं, गलत फहमियाँ भी दिख रही हैं, बातचीत बंद है, एक रूड बिहेवियर। एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है
जिसने आपको हमेशा दर्द दिया है। आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, ऑल ज़ोडिएक साइन है इसमें भी। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो कि इनके सपनों को तोड़ चुकी है। यहाँ पे टावर कार्ड दिख रहा है। इन्होंने जो सोचा था आपको छोड़ने से पहले कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, चिक चिक ख़त्म होगी, चिड़चिड़ ख़त्म होगी, रोज़ की टेंशन ख़त्म होगी, तो ये चले गए आपकी लाइफ से। इन्होंने आपसे प्यार किया है, क्योंकि पहला कार्ड हमें एस ऑफ कप्स का दिख रहा है। इन्होंने आपसे प्यार किया था, करते हैं और करते रहेंगे, और ये प्यार इस दूरी ने बढ़ा दिया है। अब आपके पार्टनर की चल रही है अवेकनिंग। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसे लगा था कि ये बहुत इजीली आपकी लाइफ से चले जाएंगे और इनकी लाइफ एकदम मस्त चकाचक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपको तरसाया। अब आपके पार्टनर तरसते हुए किसी थर्ड पार्टी से टाइम मांगते हुए, प्यार मांगते हुए, रिस्पेक्ट मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। आप दोनों में एज गैप नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। इस समय ये काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं या नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये आपकी एनर्जी आई है। इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, आपके सपने इनको आते हैं, आपको बहुत बुरी तरह से आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये रातों को सो नहीं पाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड डेविल कार्ड का आना ये बता रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी क्रेव करते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। कारण ये है कि अब आप वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हो जो आप पहले किया करते थे, तो इसके कारण इनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि गलती तो इनकी है, इन्होंने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये सोच रहे हैं कि नहीं, गलती इसकी है, इसने मुझे दोबारा अप्रोच नहीं करा, मुझे फ़ोन नहीं करा, मैंने जैसे ही इसको छोड़ा ये अपनी लाइफ में मस्त हो गई है या मस्त हो गया है, इसको मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसको मेरी पड़ी नहीं है, क्या ये मुझसे प्यार करती थी या प्यार करता था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनके माइंड में आते हैं। थॉट्स बहुत ज़्यादा रन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ मुझे ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था, अब थर्ड पार्टी से इनको चीटिंग, डिसेप्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपको पीठ दिखाकर गए थे, बहुत प्लानिंग के साथ आपको इन्होंने डिच किया था, लेकिन देख पीछे रहे हैं और आज भी ये आपको पीछे ही देख रहे हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत सारा बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कार्ड्स पढ़ने अब तो आ ही गए होंगे, आपने इतनी सारी रीडिंग्स देखते हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 ऑफ वैंड्स आप में भी दिखा था, 10 ऑफ वैंड्स इनमें भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि इनको ये लाइफ अब बोझ लगने लग पड़ी है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, मुझे उस तक ये मैसेज नहीं देना है कि देखो तुम चले गई हो या चले गए हो तो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। नहीं, ये अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी इमोशंस को रोक रहे हैं। कारण ये है कि अब इनको चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है। इन्होंने जो आपको दिया था, कर्मा घूम कर अब इनके पास वापिस आया है। कोर्ट केस की जैसे मैंने बात की थी, तो इनके घर में कोई झगड़ा हो रहा है, या ऐसे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, ठीक है, तो वो इनको काफ़ी परेशान करती हुई नज़र आ रही है। इनकी लाइफ पूरी तरह से 360 घूम गई है जैसे ही आप इनकी लाइफ से गए हो। आप इनके लिए काफ़ी लकी रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने उस समय इस चीज़ को नहीं माना है, लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। कोर्ट केस की बात करी थी, तो यस डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई कोर्ट केस इनकी लाइफ में चल रहा है। इनकी शादी हुई है या इन्होंने शादी कर ली है, ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनका कहीं रिश्ता पक्का हुआ है, ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन रिश्ता पक्का होने के साथ ही इनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल सी मच गई है। ये नहीं कि वो पार्टनर इनकी लाइफ में आ गया है, अगर इनका रोका हुआ है तब भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद इनको आ रही है कि वो ऐसे किया करती थी, वो मेरी बात सुना करती थी, वो मेरी बात माना करता था, लेकिन ये क्यों नहीं, अब क्या हो गया है, अब चीज़ें ऐसे क्यों वर्क कर रही हैं, मेरे साथ सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, तो यस डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, और उनके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। आपके पार्टनर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो चीज़ इन्होंने सोची थी, जैसे
ये टावर कार्ड आया है। तो अब क्या हुआ है, अब इनके सपने टूट गए हैं। इनकी जो पहली एनर्जी थी ना, ईगो दिखाना, ठीक है, गुस्सा दिखाना, रोब दिखाना, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, अब इनको अच्छी तरह से क्रश करके ना एक नया इंसान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये अब अपने कर्मों के ऊपर काम करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो जर्नी नज़र आ रही है। तो इसको आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है और 3 बार हाइप ज़रूर करना है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस समय आपके पार्टनर आपके लिए उदास हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की बातें बार बार इनको सपने आ रहे हैं, और पास्ट की बातें, इनका बिहेवियर बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहा है, जिसके कारण इनको अपने ही बिहेवियर पे शर्मिंदगी हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो लंबी हो गई है। अब अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, मैं वीडियो नहीं बनाने वाली। बढ़िया लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार चाहते हो तो मुझे भी तो आपसे प्यार चाहिए, मैं भी तो चाहती हूँ आपसे प्यार। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। महादेव दीजिए कार्ड और बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके, ये कार्ड ने फेस तो दिखाया है। यस, डेफिनेटली ये वापस आएंगे। ओके, पहले इनके जो वेट, यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरने वाले हैं जो कि इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा है। इनकी ईगो टूटने वाली है, इन्होंने जो सोचा था वो टूटने वाला है। ये वो व्यक्ति है जिसके पास हर एक टूल है, ये हर दुनिया ये जानता है कि दुनिया को कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन यस, ये साथ ही आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, यस डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है, और ये यूनियन मुझे 3 साल के अंदर नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो वक्त का पहिया है वो घूमेगा और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मेरे मुंह से 3 साल निकला है, तो 3 साल तक अगर आप वेट कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। चाहे तो आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। आपके पार्टनर अपने इमोशंस भी आपको बताएंगे। आपको स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, अगर ये वापस आते हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर दिख रहा है आपको। इस रीडिंग के बाद 333 नंबर या 666 नंबर दिख सकता है। ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आएंगे। यहाँ पे एक्शन है, लेकिन एक्शन स्लो है। ये सबसे स्लो कार्ड है हमारे इस डेक में। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इनको अच्छे तरह से पहले समझाया जाएगा, इनकी भी अवेकनिंग होगी, इनको भी बहुत कुछ दिखाया जाएगा, बहुत से नंबर्स दिखेंगे। ये भी किसी टैरो रीडर के पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये जो जेंट्स होते हैं ना, मैंने बहुत नोटिस किया, मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स मेल्स भी लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी ना चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। जो फीमेल होती हैं वो उनको बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। तो ये भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी टैरो रीडर के पास जाने वाले हैं। इनको भी पता चलने वाला है आखिरकार इस रिश्ते का सच क्या है। तो आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, लेकिन एक लंबे इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इनका एक्शन बहुत स्लो है, लेकिन ये एक्शन स्टेबल है। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट है। इस रिश्ते में यूनियन है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रहा है, एक इंजॉय वाला इन्वायरमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। यस, आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पे मुझे डेविल कार्ड फिर से दिखाई दे रहा है। तो किसी कार्मिक साइकिल का एंड जब होगा, अभी इस समय में भी आप दोनों के चार्ट में राहु, केतु, सैटर्न कोई ना कोई दशा चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो वो मुझे तब पता चलेगा, मुझे जब आप कहते हो कि दी कोई रेमेडी बताओ, तो रेमेडी मैं तभी ही बता सकती हूँ जब मैं आपका चार्ट देखूंगी। अब मैं ऐसे ही कोई रेमेडी बता दूँ, मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बता दूँ और आप करो और वो सफल ना हो, आपने ऑलरेडी बहुत सारी रेमेडीज़ कर चुके हो, है ना। तो अगर वो अभी तक वर्क नहीं की है, कारण ये है कि हम लोग किसी रील को देखकर वो रेमेडीज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं, और वो रेमेडी इसलिए कंप्लीट नहीं होती है, क्या पता आपके चार्ट में वो करना
करना लिखा भी था कि नहीं लिखा था। हो सकता है कि उस रेमेडी को करने के बाद आपकी चीज़ें एकदम पोज पे चली गई हैं, वो आपको नहीं करनी थी। अगर मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, अगर आप वो करते हो, क्योंकि जर्नल में कलेक्टिव में ऐसी कोई भी रेमेडीज़ नहीं होती हैं जो आपको करनी चाहिए। बहुत सारी रील्स लोग डालते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको करना ना करना आपके हाथ में है। तो ऐसे प्लीज़ कोई भी रेमेडी ऐसी मत कीजिए जिसके कारण आप खुद ही अपने रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लो। ठीक है, तो आई होप आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई होगी। मैंने एक जर्नल रीडिंग, एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए बना दी है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, 3 बार हाइप ज़रूर करना है और अपना बहुत सारा प्यार मुझे दिखाना है। अगर आप मुझे प्यार दोगे तो अभी तो आपके पार्टनर आपको प्यार देंगे, क्योंकि मेरे अंदर आपके पार्टनर की एनर्जी आती है तो मैं उनकी फीलिंग्स आपको बताती हूँ। तो अपने पार्टनर का नाम आपने अपने नाम के साथ लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप आए हो पहली बार इस चैनल पे। और कौन से टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा और जल्दी से ले लो रीडिंग, अपने आप को क्लैरिटी दो। ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है जून में, तो मैं तब थोड़ा सा आपको फेवर दूंगी, आपको चार्जेस थोड़े कम कर दूंगी, तो आप तब भी रीडिंग ले सकते हो, लेकिन रीडिंग ले लो ताकि आपको क्लैरिटी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे पता है आपने बहुत फास्ट करके सुनी होगी, कुछ चीज़ें मिस भी हो गई होंगी, तो आराम से सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।